हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम राजस्थान की जो जलवायु है उसकी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, आईएएस, आइए एसआई, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है ये राजस्थान की किसी भी भर्ती के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चाहे वो राजस्थान में पटवारी, वीडियो और फोर्थ ग्रेड, और इसके अलावा जितनी भी भर्तियां हैं, लैब असिस्टेंट हो गया, उन सब के लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आज की जो क्लास होगी जिसमें राजस्थान की जलवायु को अपन डिस्कस करेंगे। ये जो कंटेंट है ये काफ़ी क्वालिटी वाइज है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा हमारा दावा है। और आप हम पे विश्वास करके इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है इसकी जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अपन एमसीक्यूज़ और उसके साथ उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्लास को डिस्कस करते हैं। आ चुका है, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखो, अक्षांशीय जो स्थिति है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी भी जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल का जो स्वरूप है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन जो देशांतरीय जो स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है इसके भी अपन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो इसका सी जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? इस टाइप से जो क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया था। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन से जो कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखो बिल्कुल सही है, अरब अक्षांशीय अवस्थिति भी सही है, अरब सागर से दूरी भी हो गई, उच्चावच जो विशेषता है ये भी हो जाएगा। तो 1, 3, 4 जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, देशांतरीय स्थिति अभी भी हमने डिस्कस किया था कि ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो देखो 1, 3, 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक करके अपन देखते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला जो कारक है वो अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। देखो, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो किधर से जाती है? इसके दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। अतः संपूर्ण राज्य उष्ण कटिबंध में है। तो संपूर्ण जो राज्य है वो उष्ण कटिबंध में है, जहाँ तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। जहाँ पे तापमान क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ यहाँ न्यून वर्षा ने यहाँ के अधिकांश भागों में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की दशाएं उपस्थित की हैं। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल एक बार अक्षांशीय स्थिति को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया है अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से गुजरता है। अतः अपना जो संपूर्ण जो राजस्थान है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध में स्थित होने से क्या होता है? यहाँ पे जो तापमान है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपना जो यहाँ पे उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ पे जो तापमान है वो अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। अतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ न्यून वर्षा ने यहाँ के अधिकांश जो भाग हैं उनको शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की दशाएं उपस्थित की हैं। उष्ण कटिबंध में है तो तापमान क्या होगा? अपेक्षाकृत अधिक होगा।
और तापमान अपेक्षाकृत होने के साथ साथ यहाँ पे वर्षा भी क्या है, कम है। तो इसके जो अधिकांश जो भाग हैं वो कैसे हैं, शुष्क हैं और अर्ध शुष्क हैं, के कारण यहाँ की ऐसी दशाएं यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। तो पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। दूसरा जो कारक है राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करता है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, देखो राजस्थान अरब सागर के तट से 350 किलोमीटर दूर है, अतः यहाँ की जलवायु पर समुद्र जो प्रभाव नगण्य है और संपूर्ण जो राज्य है महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है जो गर्म एवं शुष्क होती है। देखो राजस्थान की अरब सागर के तट से जो दूरी है 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ की जलवायु पर जो है ना समुद्र का जो प्रभाव वो क्या है, वो नगण्य है। अतः संपूर्ण जो राज्य है उसमें महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है। संपूर्ण जो राज्य है वो कौन सी जलवायु से युक्त है, महाद्वीपीय जो जल, मतलब जो एशिया जो महाद्वीप में जो जलवायु है वही राजस्थान में जलवायु है, और जो कैसी है, गर्म एवं शुष्क होती है। तो उम्मीद करता हूँ दूसरी बात भी आपको सही समझ में आ गई। तीसरी जो है उच्चावच। उच्चावच जो है राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से है, तापमान एवं आर्द्रता को प्रभावित करती है। समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वो किसको प्रभावित करेगी, तापमान को और आर्द्रता को प्रभावित करेगी। समुद्र तल से ऊपर की ओर 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर, या कह सकते हैं 1 डिग्री प्रति 165 मीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। मतलब जैसे 1 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, ऐसे 1 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा तो तापमान में गिरावट कितनी हो जाएगी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। या ऐसे कह सकते हैं कि 165 मीटर ऊपर चला गया तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाएगा की दर से तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है। राज्य का अधिकांश जो भाग है, अधिकांश जो धरातल है तो 370 मीटर से कम ऊंचा है। 370 मीटर से कम ऊंचा अधिकांश जो धरातल है। तो देख लो इसको 370 से, देखो यहाँ पे 165 पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, तो 370 16 दूनी 32, तो 2 डिग्री तक का गिरावट आएगी, 2 से 2.5 डिग्री कह सकते हैं। तो राजस्थान का जो अधिकांश जो धरातल है 370 मीटर से क्या है, कम ऊंचा है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए इसकी जलवायु जो है सामान्यतः गर्म है। कैसी है, गर्म है। माउंट आबू राजस्थान के शेष क्षेत्रों की तुलना में समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण अपेक्षाकृत ठंडा है। माउंट आबू जो है राजस्थान के जो शेष क्षेत्र हैं इनकी तुलना में समुद्र तल से जो है ना अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इसके बाद में बात करते हैं जिन अक्षांशों में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, जिन अक्षांशों में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं उन्हीं अक्षांशों में उत्तरी पूर्वी राजस्थान के राज्य, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य भी हैं, परंतु उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य अधिक ऊंचाई पर होने के कारण, देखो कह रहा है कि जिन अक्षांशों में राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं उन्हीं अक्षांशों में उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य भी हैं, परंतु उत्तरी पूर्वी जो भारत के जो राज्य हैं वो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की तुलना में ठंडी जलवायु वाले हैं। वो ऊंचाई पर ज़्यादा है, राजस्थान कम ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पे ठंडी जलवायु है, यहाँ पे गर्म जलवायु है। तो देखो इसके आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत पश्चिम की ओर से आने वाली गर्म हवाओं से पूर्वी राजस्थान को बचाए रखता है। अरावली जो पर्वत है पश्चिम की ओर से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनसे क्या करता है, पूर्वी जो राजस्थान है उसको क्या कर बचाए रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। उनकी जलवायु को प्रभावित करता है वो है अरावली पर्वत की दिशा। देखो अरावली पर्वत की जो दिशा है वो किधर से किधर है, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वत की दिशा किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो अरब सागर की ओर से आने वाली जो मानसूनी जो हवाएं हैं उनके क्या है, समांतर हैं। अतः ये हवाएं राजस्थान में बिना वर्षा किए सीधे निकल जाती हैं। ये जो हवाएं हैं राजस्थान में बिना वर्षा किए हुए निकल जाएंगी। कौन सी हवाएं, जो अरब सागर के समांतर हैं,
सॉरी जो अरब सागर से जो आने वाली जो हवाएं हैं वो बिना वर्षा किए सीधे निकल जाती हैं, क्योंकि जो अरावली पर्वत की जो दिशा है वो अरब सागर की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनके क्या हैं, समांतर है। अतः अरावली श्रेणी पश्चिम के थार मरुस्थल की ओर से आने वाली गर्म हवाओं से पूर्वी राजस्थान को बचाती है। इसीलिए इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो अरावली है वो पश्चिम के थार मरुस्थल की ओर से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उससे क्या करती है, पूर्वी राजस्थान को बचाती भी है। तो ये भी अरावली का काम है। पांचवा जो कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वो है मानसूनी व चक्रवातीय विशेष हवाएं। मानसूनी एवं चक्रवातीय हवाएं। देखो अरब सागरीय मानसून सिरोही जिले के कुछ भागों में वर्षा करता है एवं शेष राजस्थान में बिना वर्षा किए सीधा निकल जाता है। परंतु बंगाल की जो खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती हैं। किधर वर्षा करती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ये हवाएं जब तक राजस्थान में पहुंचती हैं, जब तक ये दक्षिणी पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी हवाएं हैं जब तक राजस्थान में पहुंची है तब तक उनकी अधिकांश जो नमी है वो समाप्त हो जाती है और पछुआ हवाओं के साथ भूमध्य सागर की ओर से पाकिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुँचने वाली शीतोष्ण चक्रवात, जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, दिसंबर जनवरी में मावट की वर्षा करते हैं। देखो यहाँ से देखो अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं वो तो सीधी निकल जाती हैं, सीधी सी बात है। परंतु जो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती हैं। बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करेंगे। और जब ये हवाएं राजस्थान में पहुंचती हैं तब तक इनकी जो अधिकांश जो नमी है वो समाप्त हो जाती है। तो ये तो बात हो गई, इसीलिए कम वर्षा होती है। लेकिन आगे बात करते हैं कि जो पछुआ जो हवाएं हैं, पछुआ हवाओं के साथ भूमध्य सागर की ओर से पाकिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुँचने वाला जो शीतोष्ण जो चक्रवात है, जिसको अपन पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो भूमध्य सागर से आता है, पाकिस्तान के मार्ग से आता है, जिसको शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, दिसंबर जनवरी माह में मावट की वर्षा करते हैं। क्या करता है? दिसंबर और जनवरी जो महीना है उसमें मावट की वर्षा करता है। आगे चलते हैं। वानस्पतिक आवरण। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में देखो, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में वनस्पति विहीन धरातल होने के कारण तापांतर अधिक पाया जाता है। देखो उत्तर पश्चिम में जो राजस्थान है वहाँ पे जो मरुस्थल है वहाँ पे क्या है, वो वनस्पति विहीन धरातल है। वहाँ पर मतलब जमीन पे कोई कम वनस्पति है, कैसे कह सकते हैं। उसके कारण क्या होता है, तापांतर क्या होता है, अधिक होता है, अधिक पाया जाता है। तो ये 6 कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है, आपको बताना कि इनमें से कौन सी जो है राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। तो देखो वर्षा का असमान वितरण, बिल्कुल सही बात है, विशेषता है। उच्च तापांतर, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता, वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो कम होती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होना, तो ये भी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। वर्षा में जो परिवर्तनशीलता है वो न्यून नहीं होती है, अधिक होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती है। तो ये राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है, कि लू जो शब्द है किस प्रकार की हवाओं को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो इसका सही जवाब है धूल भरी व शुष्क हवाओं का जो चलना है उसको अपन लू कहते हैं। धूल भरी व शुष्क हवाओं के चलने को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राजस्थान की दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, देखो ये भी सही बात नहीं है। राज्य में वर्षा की जो मात्रा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है,
जलवायु की दशाओं के बारे में देखो यही बात है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है, बिल्कुल गलत बात है। तो ये भी गलत बात है। केवल ए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। तो कैसी चरम सीमाएं हैं, तो निम्नतर चरम सीमाएं हैं। तो देखो पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, कैसी हैं, निम्नतर है। अब यहाँ पे देखो अपन राजस्थान की जो जलवायु है उसकी एक एक करके सारी विशेषताओं को अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान की जो जलवायु उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो राजस्थान की जो जलवायु है अर्ध शुष्क एवं शुष्क है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क एवं शुष्क है, परंतु अरावली के पूर्व में उपाद्र व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखो राजस्थान की, देखो मेन बात क्या है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क और शुष्क है। लेकिन अपन अरावली के पूर्व में जो है ना जलवायु कैसी है, उपाद्र और आर्द्र जलवायु है। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता की बात करते हैं। वार्षिक वर्षा का सामयिक व क्षेत्रीय वितरण अत्यधिक असमान होता है। जो वर्ष भर में जो वर्षा होती है ना उसका समय के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार सामयिक और क्षेत्रीय जो वितरण है वो कैसा होता है, अत्यधिक असमान होता है। ये राजस्थान की जलवायु की दूसरी विशेषता हो गई। राजस्थान की जलवायु की तीसरी विशेषता क्या है कि कुल वर्षा का 90 से 95% जो ना जून से सितंबर के बीच में होता है। 90 से 95% जो बारिश है वो जून से सितंबर के बीच में हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होती है। देखो कुल वर्षा का 90 से 95% जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में प्राप्त होता है, जबकि शेष महीनों में वार्षिक वर्षा का मात्र 5 से 10% प्राप्त होता है। शेष महीनों में वार्षिक वर्षा का केवल 5 से 10% ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट जलवायु की विशेषता देखते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता, वर्षा का क्षेत्रीय वितरण भी जो है ना अत्यधिक असमान होता है। देखो जैसे झालावाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश, जैसलमेर में बिल्कुल नहीं होती है। देखो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये वर्षा का अत्यधिक असमान वितरण है। कैसा है, अत्यधिक असमान वितरण है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की जो मात्रा है वो घटती जाती है। जैसे राजस्थान है तो दक्षिण पूर्व इधर से ऐसे जाओगे आप तो वर्षा की जो मात्रा है वो घटती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर हैं। जो पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी तुलना में पूर्वी जो राजस्थान है उसकी जो जलवायु की जो सीमाएं हैं वो कैसी है, निम्नतर हैं। नेक्स्ट विशेषताओं की बात करते हैं कि वर्षा के वितरण में अत्यधिक विषमता परिलक्षित होती है। कुल वार्षिक वर्षा एवं वर्षा की परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध पाया जाता है। देखो वर्षा का जो वितरण है उसमें अधिक जो विषमता है वो परिलक्षित होती है। कुल वार्षिक वर्षा और वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है उसमें कैसा संबंध है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात अधिक वर्षा वाले भागों में, इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं, अधिक वर्षा वाले भागों में न्यून परिवर्तनशीलता और कम वर्षा वालों भागों में उच्चतम परिवर्तनशीलता पाई जाती है। मतलब जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे तो न्यूनतम परिवर्तनशीलता पाई जाती है, और जहाँ पे वर्षा कम होती है उन भागों में उच्चतम या उच्च परिवर्तनशीलता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो कितनी है, 50 से 60% तक पाई जाती है। पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें वर्षा की जो परिवर्तनशीलता कितनी है, 50 से 60% है। नेक्स्ट विशेषता की अपन बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की, कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में दैनिक व मासिक एवं वार्षिक तापांतर अत्यधिक उच्च पाया जाता है। देखो उत्तरी पश्चिमी जब राजस्थान की अपन बात करते हैं
कि मरुस्थल में क्या होगा कि दैनिक तापांतर हो, मासिक तापांतर हो या वार्षिक तापांतर हो, इनमें अत्यधिक जो अंतर है वो उच्च पाया जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं रेत। रेत जो है जल्दी गर्म व जल्दी ठंडे होने की प्रकृति की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। देखो रेत जो है ना जल्दी तो ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है, तो ऐसी प्रकृति के कारण दैनिक तापांतर भी और वार्षिक जो तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। देखो दैनिक तापांतर का मतलब होता है रातें बिल्कुल ठंडी होती हैं, दिन गर्म, जो दिन है वो बिल्कुल गर्म होते हैं। ऐसे ही वार्षिक तापांतर में होता है, सर्दियाँ बिल्कुल ठंडी होती हैं, सर्दियों में बिल्कुल कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मियों में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, ऐसे कह सकते हैं ना। देखो ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमान जो है, गर्मियों में दैनिक तापमान उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इनकी जो गति है कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है। लूओं की जो गति है ना कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी अधिक हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक जो तापमान होता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में बात करते हैं शीतकाल में कहीं कहीं तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, जैसे फतेहपुर है, चूरू है, वहाँ पे गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में भयंकर सर्दी। तो वहाँ पे फतेहपुर में जो तापमान है, कहीं कहीं जो तापमान है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ अक्सर सूखा व अकाल पड़ते रहते हैं। राजस्थान की जलवायु की खास विशेषता क्या है कि यहाँ पे अक्सर सूखा और अकाल पड़ते रहते हैं। तो ये विशेषता हो गई। चलते हैं नेक्स्ट कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में शीत ऋतु का काल है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में जो सर्दियां हैं वो कब से कब तक रहती हैं, ऐसे कहना चाह रहा है ना। तो दिसंबर से फरवरी तक जो राजस्थान में है ना शीत ऋतु का काल है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक राजस्थान में सर्दियां होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है परंपरागत रूप से एक वर्ष में राजस्थान में 3 ऋतुएं आती हैं। मतलब परंपरागत रूप से राजस्थान में एक वर्ष में कितनी ऋतुएं आती हैं? 3 ऋतुएं आती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु। इसका समय काल रहता है अक्टूबर से फरवरी। दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक, मतलब मार्च से लेकर जून तक आपकी रहती है ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु रहती है जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु होती है। अक्टूबर से फरवरी तक फिर आपकी रहेगी शीत ऋतु। तो देखो ये शीत 3 परंपरागत रूप से ऋतुओं की 3 अवस्थाएं हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में बात करते हैं मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। शीत जो ऋतु है ना उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु या शरद ऋतु, इसको अक्टूबर से दिसंबर तक। मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु भी कह सकते हैं या शरद ऋतु भी कह सकते हैं। टाइम रहता है अक्टूबर से दिसंबर तक। और शीत ऋतु पूरी तरह से जनवरी से फरवरी तक रहती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं शीत ऋतु में हिमपात होने पर राज्य में उत्तर की ओर से ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इससे कई स्थानों पर तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। मतलब शीत ऋतु पर हिमालय जो है ना, हिमालय पर्वत पर बर्फबारी होने से राज्य में उत्तर की ओर से ठंडी शीत लहर चलती है, जिससे क्या होता है कई स्थानों पर जो तापमान है वो हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक सर्दी पड़ती है। देखो पश्चिमी जो राजस्थान है जिसमें मरुस्थल है, इसके कारण क्या होता है कि पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक सर्दी पड़ती है। किधर पड़ती है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की शीत ऋतु में सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू। सर्दियों में या कह सकते हैं शीत ऋतु में राजस्थान का सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू। चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण
सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवात के कारण राजस्थान के उत्तर जो पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है मावठ। देखो सर्दियों में क्या होता है कि भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण क्या है, उत्तर पश्चिम जो भाग है उसमें क्या होती है, वर्षा होती है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। देखो मावठ जो वर्षा है जिनसे होती है वह क्या है, तो इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। जो मावठ जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, वह क्या है, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से दे रखी है। भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, भूमध्य सागर से आते हैं, भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन क्या होती है, वर्षा होती है। भूमध्य सागर से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं और गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय जो चक्रवात हैं इसके कारण जो वर्षा होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं और गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। देखो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा को स्थानीय जो भाषा है उसमें क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली शीतकालीन जो वर्षा है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, जो जनवरी फरवरी में होती है। मावठ जो होती है जनवरी फरवरी में होती है। मावठ रबी की फसल हेतु विशेषकर गेहूं, चना, जौ, सरसों, माल्टा और किन्नू के लिए लाभदायक के लिए वरदान होती है। देखो कोड वर्ड में बात करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। मावठ कब होती है, जनवरी और फरवरी में होती है। और ये किसके लिए लाभदायक होती है, मावठ जो होती है ना, ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की कौन कौन सी फसलें होती है, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, माल्टा, किन्नू, इनके लिए क्या होती है, वरदान होती है। तो ये हो गया मावठ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में जो वायुदाब जो रेखाएं हैं उनकी बात करते हैं। तापमान की स्थितियों में परिवर्तन के साथ ही वायुदाब की जो स्थितियां हैं वो भी बदलती हैं। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा वायुदाब की जो स्थितियां हैं वो भी बदल जाती हैं। जब तापमान उच्च होता है तो वायुदाब निम्न होता है। जब तापमान क्या होता है, उच्च होता है, तो वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। देखो इससे आगे बात करते हैं कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में ग्रीष्म ऋतु में जो वायुदाब जो है वो कितना रहता है, 997 मिलीबार। गर्मियों में वायुदाब कितना रहता है जैसलमेर में, 997 मिलीबार। जो शीत ऋतु में तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा, तो 1019 मिलीबार तक हो जाता है। तो देखो गर्मियों में तो 947 मिलीबार और सर्दियों में बढ़कर 1019 मिलीबार हो जाता है। इससे आगे बात करते हैं, कई बार समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र हवाएं इन वायुदाब के केंद्रों के ऊपर उठती हुई वायु के साथ मिश्रित हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, समुद्र की ओर से जो आने वाली जो आर्द्र हवाएं जो हैं इन वायुदाब जो केंद्रों के साथ ऊपर उठती हुई वायु के साथ क्या हो जाती है, मिश्रित होती हैं। तो वज्र तूफान, तंडित झंझा की स्थिति बन जाती है, जिससे आंधी व तेज हवाओं के साथ बिजली की जो चमक है, मेघ गर्जन के साथ तीव्र वर्षा व ओलावृष्टि क्या होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसी वर्षा सामान्यतः अप्रैल मई में होती है, जिसे मानसून पूर्व की वर्षा या प्री मानसून कहा जाता है। ऐसी जो वर्षा होती है अप्रैल मई में होती है, जिसको मानसून पूर्व या की वर्षा कहते हैं या प्री मानसून वर्षा कहते हैं। देखो इसके बाद में बात करते हैं वर्षा ऋतु। देखो वर्षा जो ऋतु है मध्य जून और मध्य सितंबर के मध्य होती है वर्षा ऋतु राजस्थान में। इस ऋतु में जून माह में सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में क्या होता है, जून माह में जो सूर्य है वो कर्क रेखा पे क्या होता है, सीधा चमकता है।
समदाब रेखाओं की बात करते हैं। जनवरी माह में कह सकते हैं या शीत ऋतु में जो समदाब जो रेखा है वो किधर से गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं 1019 मिलीबार जो समदाब रेखा है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से गुजरती है। 1019 समदाब जो रेखा है वो किधर से गुजरती है। 1019 देखो आपको देख रही है, देख सकते हैं 1019 जो समदाब जो रेखा है वो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से होकर गुजरती है 1019। और इसके अलावा देखो 1018 जो है समदाब मिलीबार जो समदाब जो रेखा है वो दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ से होती हुई जाती है। तो 1018 देखो 1018 किधर से जाती है। 1018 जोधपुर, पाली के बाद में राजसमंद के बाद चित्तौड़ के बाद झालावाड़। तो ये शीत ऋतु में 1018 तो जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़ से गुजरती है। और 1019 है ये बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाया गया है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में बीकानेर जिले से गुजरने वाली वायुदाब रेखा है। तो आपको पता है 1019 मिलीबार जो से अधिक जो वायुदाब जो रेखा है वो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर से गुजरती है। तो देखो यहाँ पे जनवरी माह की ये सिचुएशन है। 1018 तो किन से गुजरती है, 1019 किन से गुजरती है आपको बताया जा चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है वो कौन सी है। तो आप सबको पता है कि मार्च से जून तक की जो अवधि होती है वो ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है गर्मियों के बारे में। देखो प्रचंड लू व धूल भरी आंधियाँ चलती है, बिल्कुल चलती है। दैनिक तापांतर अधिक होता है, बिल्कुल अधिक होता है। मावट जो है ना वो शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है। तो ये कथन जो आपका असत्य हो जाएगा, बाकी सारे कथन सत्य हैं। पश्चिम राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि जहाँ ताप उच्च होगा वहाँ पे दाब क्या होगा, निम्न होगा। तो ये भी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन जो है वो सी जो ऑप्शन है वो असत्य है, बाकी सभी सही है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में होता है। न्यूनतम जो दैनिक तापांतर है वो कौन से महीने में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है जुलाई अगस्त में, क्योंकि न्यूनतम जो दैनिक तापांतर है जुलाई अगस्त में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। देखो कौन सा जिला है राजस्थान में जिसमें जून का जो तापमान है वो औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सिरोही। सिरोही में जो है ना जून में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे अब राजस्थान के तापमान के बारे में अपन बात करेंगे। देखो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का काल मार्च से जून तक होता है। देखो मार्च से लेकर जून तक का जो समय है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का काल होता है। अब देखो इसमें ऐसा क्या खास होता है, देखो इसमें ऐसा क्या खास होता है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसीलिए जून के माह में राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। देखो सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो सीधा चमकता है, इसीलिए जून माह में राजस्थान में क्या होती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान में जून का जो औसत तापमान है ना, जून का औसत तापमान 38 डिग्री से अधिक होता है, जबकि कुछ स्थानों पर जो तापमान है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली जो रेत है जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी होती है, इसलिए थार का मरुस्थल भारत का सबसे गर्म क्षेत्र है। देखो
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली जो रेत है ना, वो जल्दी तो गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए थार का जो मरुस्थल है ये भारत का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ दैनिक व वार्षिक जो तापांतर है, दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसे आगे बात करते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू का जो तापमान है ग्रीष्म काल में राजस्थान में सबसे कम होता है। देखो, अधिक ऊंचाई पर कौन स्थित होता है, माउंट आबू स्थित होता है। इस कारण माउंट आबू का जो तापमान है वो ग्रीष्म काल में राजस्थान में सबसे कम रहता है। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ रहता है, माउंट आबू में। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से ज़िले में जनवरी माह का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम रहता है। कौन से ज़िलों में जनवरी माह का जो तापमान है 6 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम रहता है? तो वो ज़िले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। देखो, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किन जिलों में अंकित किया जाता है? बताओ, कौन से ज़िले में जनवरी में जो तापमान है वो न्यूनतम अंकित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्री गंगानगर ज़िले में। जनवरी का जो तापमान सबसे कम जो कहाँ होगा, तो वो कहेगा गंगानगर में, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर है, सीधी सी बात है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सबसे कम तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सबसे कम तापमान किसका रहता है? तो गर्मियों में सबसे कम तापमान रहता है सिरोही का। किसका रहता है? सिरोही का। अब देखो, समतापीय जो रेखाएं हैं इनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। रेखाएं आपको दिखाई दे गई। तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में है। जो 6 डिग्री जो सेल्सियस जो तापमान है, सबसे पहले बीकानेर के बाद में चूरू, ये जनवरी माह का तापमान है। जनवरी माह में जो समताप जो रेखाएं हैं वो किस हिसाब से गुजरती हैं? 6 डिग्री जो समताप जो रेखा है वो यहाँ से, ये बीकानेर है, ये नागौर है, और ये सीकर है, और ये झुंझुनू है। तो देखो, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू से 6 डिग्री समताप रेखाएं गुजरती हैं। इसके बाद में बात करते हैं 8 डिग्री जो समताप रेखाएं हैं वो कैसे गुजरती हैं। जी, अब जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समतापीय जो रेखा है जनवरी महीने में, वो जैसलमेर से जोधपुर से पाली से फिर ये उदयपुर, राजसमंद को टच करते हुए भीलवाड़ा से टोंक से जयपुर से अलवर। इस हिसाब से 8 डिग्री समतापीय जो रेखा है वो जनवरी माह में इन जिलों में गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं। डिग्री जो समतापीय जो रेखा है वो जैसलमेर फिर बाड़मेर, और इसके अलावा 10 डिग्री जो समतापीय जो रेखा है वो झालावाड़ से कोटा से बूंदी से सवाई माधोपुर, ऐसे होते हुए ये 10 डिग्री समतापीय जो रेखा है इस हिसाब से गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सही समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। बाद में अपन बात करते हैं समतापीय जो रेखाएं हैं वो जून माह में किस हिसाब से गुजरती हैं। तो देखो, यहाँ से आप देखते हो गंगानगर बॉर्डर है, गंगानगर से बीकानेर होते हुए हनुमानगढ़ में 42 डिग्री, और देखो 40 डिग्री जो है ना इधर बाड़मेर से जोधपुर से नागौर से चूरू होते हुए ऐसे जाती है 40 डिग्री। इसके अलावा देखो, यहाँ से अपन देखते हैं 38 डिग्री समतापीय जो रेखा है वो ऐसे आते हुए और यहाँ पे ऐसे आती है। इसके अलावा 36 डिग्री नीचे, 34 डिग्री ऐसे, 32 डिग्री ऐसे। तो इस हिसाब से समतापीय रेखाएं गुजरती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सही समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो देखो, इसकी जो आवश्यक दशा है वो है संवहनीय क्रियाएं। तो देखो, इसकी आवश्यक दशा क्या होगी? संवहनीय क्रियाएं। चलते हैं नेक्स्ट। स्थान में ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करें। जो ग्रीष्मकालीन में जो घटनाएं होती हैं उन पे आपको विचार करना है। पहला है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन होता है। बिल्कुल सही है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन होता है। दूसरी बात है कि समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र पवनों का संवहन करती हुई वायु से मिलना। तो ये सही नहीं है। तो उपरोक्त में आंधी तूफान की उत्पत्ति का कारण है।
तो आंधी तूफान की उत्पत्ति का कारण केवल एक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन। ये आंधी तूफान की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई माह में कौन से जिलों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो इसका सही जवाब है गंगानगर में। जून जुलाई जो महीना है इसमें गंगानगर में है ना सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? देखो सबसे ज़्यादा हवाएं किधर चलती हैं? तो आपको पता है गंगानगर में चलती हैं। तो देखो सबसे जो न्यूनतम जो नुकसान की जो संभावनाएं हैं वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे कम आंधियाँ चलती हैं। अब देखो इसको व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो राजस्थान में ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दिन का तापमान अत्यधिक उच्च होता है, जिसके कारण वायु दाब कम होता है। तापमान उच्च होगा तो वायु दाब कम होगा और वायु ऊपर की ओर तीव्र संवहन करती है। इससे क्या होता है, वायु जो है ना ऊपर की ओर जाती है और तीव्र संवहन करती है, जिसके साथ बारीक धूल कण भी ऊपर उठ जाते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं, बारीक जो धूल के कण हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिससे आंधी तूफान बनते हैं, जिससे आंधी और तूफान बनते हैं। सर्वाधिक जो आंधियाँ हैं वो गंगानगर जिले में आती है। कितने दिन आती है? 27 दिन आती है। तत्पश्चात बीकानेर में 18 दिन आती है, जैसलमेर में 16 दिन आती है। जैसलमेर मांद में कितने दिन? 16 दिन आती है। जोधपुर में 9 दिन में आंधियाँ आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कई बार संवहन करती हुई वायु के साथ समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र हवाएं मिलती हैं, जिससे वज्र तूफान थंडर स्टॉर्म बनते हैं, जिससे तड़ित बिजली, मेघ गर्जन के साथ वर्षा व ओलावृष्टि भी होती है। इस वर्षा को मानसून पूर्व की वर्षा, इस वर्षा को क्या कहा जाता है? प्री मानसून भी कहा जाता है, जो कब आता है? अप्रैल मई माह में होती है। राजस्थान के जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिले, मतलब जब वायु की तीव्रता उच्च होती है तो सबसे कम जो नुकसान है किन जिलों में होता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सही समझ में आ गई। देखिए जुलाई माह में विभिन्न समदाबीय रेखाएं राजस्थान के निम्न जिलों से गुजरती हैं। तो देखो विभिन्न जो समदाबी जो रेखाएं हैं राजस्थान के, जैसे 997 मिलीबार जो रेखा है वो जैसलमेर से होते हुए इधर गंगानगर से निकलती है। जैसलमेर से बीकानेर, बीकानेर से गंगानगर, ऐसे है ना। 998 जो मिलीबार है ये जैसलमेर से होते हुए ऐसे सीकर होते हुए झुंझुनू से होकर गुजरती है। 999 जो मिलीबार है ये बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच जाती हुई ऐसे निकलती है। और 1000 मिलीबार जो है ना, 997, 98, 99 और 100, 1000 मिलीबार जो है ना ये इधर से जैसे दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है और हाड़ौती से गुजरते हुए ऐसे निकलती है 1000 मिलीबार। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि 997 मिलीबार जो है वो बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर से गुजरती है, बिल्कुल सही है। 998 जो मिलीबार है देखो कहाँ से गुजरती है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ से गुजरती है। 999 जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर बीचों बीच जाती है ना। और 1000 जो मिलीबार है ये सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों से होकर गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों से होकर गुजरती है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 997 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिलों के समूह से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, श्री गंगानगर। तो 997 जो मिलीबार जो रेखा है जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर से होकर गुजरती है। इसके बाद में जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो 999 की देखो बिल्कुल बीचों बीच जाती है। तो ये सिरोही, उदयपुर और झालावाड़, ये जालोर, पाली
तो ये तो 1000 मिलीबार में हो जाएगी सिरोही वाली तो ना। जालोर, पाली और अजमेर से होके गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं 1000 मिलीबार। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो 1000 मिलीबार की देखो ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। इससे आगे बात करते हैं राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस ज़िले में संभावित है। तो आपको सबको पता है न्यूनतम जो वायुदाब है किस ज़िले में संभावित है। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से होकर जाती है 997 मिलीबार। तो इसका यही जवाब हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे डिटेल से लिखी हुई है 997 जो मिलीबार है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से गुजरती है। इसके बाद में 998 जो मिलीबार है वो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू से गुजरती है। 998 मिलीबार किधर से गुजरती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू से गुजरती है। 999 जो मिलीबार है ये जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से। 999 मिलीबार जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से। इसके बाद में 1000 जो मिलीबार है वो किधर से जाती है? वो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सही समझ में आ गई। देखो आप देख भी सकते हैं कि 997 जो मिलीबार जो रेखा है वो किधर से गुजर रही है, आप देख सकते हैं आराम से। देखो 997 जैसलमेर, जैसलमेर से फिर बीकानेर, फिर बीकानेर से श्रीगंगानगर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में 998 जो है ना, 998 किधर से? बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से नागौर, नागौर से सीकर, सीकर से झुंझुनू होते हुए ऐसे गुजरती है। इसके बाद में 999 जो मिलीबार है ये जालोर, जालोर से पाली, पाली से टोंक, सवाई माधोपुर, करौली ऐसे जाती है। इसके बाद में 1000 जो मिलीबार है ये सिरोही, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से झालावाड़ ऐसे होकर गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में मानसून का आगमन होता है। तो राजस्थान में मानसून का जो आगमन होता है जून, जुलाई, जून के अंतिम सप्ताह में होता है। जून का जो अंतिम सप्ताह है उसमें राजस्थान में मानसून का आगमन होता है। क्वेश्चन है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की जो अवधि होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है जून से सितंबर। जून से सितंबर, जून से सितंबर जो है ना दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी अवधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? मतलब यहाँ पे कौन सा जिला है जिसमें दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो इसका सही जवाब है पाली। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसका आगमन सबसे पहले यहाँ पे बॉटम में अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है जिस पे लिखा हुआ है 15 जून। मतलब 15 जून तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जो है ना यहाँ पे मानसून आ जाएगा। तो ये नीचे का जो एरिया है इसमें 15 जून से पहले आ जाएगा, 15 जून या 15 जून से पहले। तो ये 15 जून की लाइन हो गई। इसके बाद में अपन देखो दूसरी अपन यहाँ पे लाइन देखते हैं तो वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई, 1 जुलाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 जुलाई से पहले जो है ना कहाँ पे आ जाएगा? इधर वाले जितने भी ज़िले हैं ना सब में 1 जुलाई से पहले आ जाएगा। जालोर, पाली, पाली में भी 1 जुलाई से पहले आ जाएगा। जालोर में भी 1 जुलाई या 1 जुलाई से पहले आ जाएगा। अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, टोंक हो गया। ये अरावली के जो पैरेलल चल रहा है ना, सीकर, झुंझुनू, इन सब में ना जो मानसून है वो 1 जुलाई से पहले आ जाएगा। इसके बाद में देखो 1 जुलाई के बाद में किस में आएगा? तो 1 जुलाई के बाद में देखो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, इन सब में 1 जुलाई के बाद में आएगा। और 15 जुलाई से पहले देखो 15 जुलाई तक पूरे राजस्थान कवर हो जाता है। तो 15 जुलाई को देखो जैसलमेर में, बीकानेर में 15 जुलाई के बाद में आता है और गंगानगर का भी कुछ भाग है। तो 15 जुलाई को देखो लाइन खींची हुई है
और 1 जुलाई की जो लाइन है वो मिड बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में मानसून का जो आगमन है वो किस हिसाब से आता है। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं राजस्थान में वर्षा ऋतु का जो काल है वो मध्य जून से सितंबर तक है। राजस्थान में वर्षा ऋतु का जो काल है वो कब है? मध्य जून से सितंबर है। जिसमें क्या होता है, जिसमें हिंद महासागर की ओर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवनें हैं चलती हैं। इसमें क्या होता है कि राजस्थान में मानसून पहुंचने की जो सामान्य जो तिथि है वो क्या है? 15 जून है। मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? 15 जून है। लेकिन आगे क्या कहता है, लेकिन 15 जून से 20 जून 15 से 20 जून या जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून जो है राजस्थान में प्रवेश करता है। मतलब 15 से 20 जून या जून का अंतिम सप्ताह कह सकते हैं या जुलाई का प्रथम सप्ताह तक जो राजस्थान जो है ना, मानसून जो राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान की जो कुल वर्षा है ना, कुल वर्षा का 90 से 95% तक जो वर्षा जो होती है ना, ये मानसून में ही होती है। जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण तापमान ग्रीष्म काल में थोड़ा कम हो जाता है, 18 से 30 डिग्री तक आ जाता है बारिश के कारण। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सही समझ में आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मानसून काल के दौरान अरब सागर की तुलना में बंगाल की जो खाड़ी है की शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? देखो क्या सीधी सी बात ही कहना चाहे कि मानसून काल में क्या होता है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की जो खाड़ी है उस शाखा से अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अरावली की अवस्थिति, अरावली जो है ना, देखो राजस्थान कुछ इस प्रकार से है तो और अरावली कुछ ऐसे है, और इसी के समांतर जो अरब सागर से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो ऐसे इसी के पैरेलल चलता है, तो वो किसी से टकराता नहीं है, तो समांतर होते हुए गुजर जाता है। अगर अरावली ऐसे होती तो इससे टकराकर राजस्थान में वर्षा होती। तो अरावली की अवस्थिति के कारण जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है अरब सागर की तुलना में। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। राजस्थान की जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। चलते हैं नेक्स्ट। किस स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है? मतलब दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का उसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वो किस कारण से होती है? तो इसका सही जो कारण है, देखो इसमें पहला कारण अपन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा में अधिक नमी होती है। तो नमी तो सब जगह ही होती है, तो नमी तो कारण नहीं है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की। अरावली पर कम ऊंचाई व कम वनस्पति, ये भी कारण नहीं है, वो तो दक्षिण में अरावली है ही नहीं इतना। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के समांतर है, तो ये भी कारण नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा हो रही है, मानसून से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका सही कारण है अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण, तो इसका सही कारण हो जाएगा। तो देखो मानसून काल में राजस्थान में मानसून की 2 शाखाओं से वर्षा होती है। जैसे वर्षा काल कह सकते हैं, मानसून काल कहते हैं। राजस्थान में जो मानसून की जो 2 शाखाओं से क्या होती है? वर्षा होती है। पहली शाखा है अरब सागर शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में अरब सागर की शाखा से बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा होती है। मतलब अरब सागर की जो शाखा है उससे जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की तुलना में क्या होती है? कम होती है, क्योंकि अरब सागरीय शाखा की जो दिशा है अरावली पर्वतमाला के क्या है? समांतर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। अतः अरब सागरीय शाखा के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण ये बिना रुके आगे बढ़ जाती है। जबकि अरब सागरीय शाखा से केवल दक्षिणी राजस्थान, मुख्यतः सिरोही में वर्षा होती है। अरब सागरीय जो शाखा है ना उससे केवल दक्षिणी जो राजस्थान है जिसमें सिरोही जिला आता है वहीं पे वर्षा होती है।
बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के लिए अरावली की जो अवस्थिति है वो क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करती है। अतः इस शाखा से राजस्थान में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। अतः यह मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा करवाती है। तो बीच में अरावली आ गई, फिर पश्चिम भाग में कम होगी वर्षा। संपूर्ण राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। केवल दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा होती है। देखो, केवल दक्षिणी राजस्थान में तो अरब सागर की जो शाखा है उससे अधिक वर्षा होती है, जबकि संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बंगाल की खाड़ी जो शाखा है उससे अधिक वर्षा होती है। कि राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन कौन सी ऋतु में होता है, मतलब मानसून जो है ना किस ऋतु में लौट जाता है, तो इसका सही जवाब है शरद ऋतु में। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है। देखो राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, मतलब जब राजस्थान में जब मानसून लौटता है तो वो किस अवधि में लौटता है, तो इसका सही जवाब है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से जो दिसंबर है ये राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अक्टूबर के प्रारंभ में कर्क रेखा पर बना न्यून दाब का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में क्या होता है, कर्क रेखा पर जो न्यून दाब का जो क्षेत्र बना है वो समाप्त हो जाता है। अतः मानसूनी जो हवाएं हैं वो लौटने लगती हैं। मानसूनी हवाओं का लौटना, मानसूनी जो हवाएं हैं उनका लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। मानसून जो हवाएं लौटती हैं तो उसको क्या कहते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानसून का जो प्रत्यावर्तन है वो शरद ऋतु मतलब अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है। इस समय हवाएं शांत, हल्की व अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। देखो अक्टूबर से दिसंबर कह सकते हैं या शरद ऋतु कह सकते हैं, या मानसून का जो प्रत्यावर्तन है काल है उसमें जो हवाएं होती हैं शांत होती हैं, हल्की होती हैं और अत्यधिक क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। इस ऋतु में राजस्थान में वर्षा नहीं होती। अक्टूबर से दिसंबर में राजस्थान में कोई वर्षा नहीं होती। इस ऋतु में राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती है। देखो अरब सागरीय मानसून से भी होती है, बंगाल की खाड़ी से तो 95 से 100% तक, 90 से 95 तक। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ, लौटते हुए मानसून से थोड़ी ना कोई वर्षा होगी, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो लौटते हुए मानसून से कोई वर्षा नहीं होती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, राजस्थान में मानसून की बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय शाखाओं से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय जो शाखा है उससे क्या होती है, ग्रीष्मकालीन बारिश होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवात कह सकते हैं, ये इनको पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। कम वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है, तो सबसे पहला है अरावली की अवस्थिति भी है, समुद्र से दूरी भी है, वन क्षेत्र का अभाव तो है ही है, लेकिन दक्कन के पठार की अवस्थिति ये राजस्थान में कम वर्षा का कारण नहीं है। दक्कन का पठार तो है ही नहीं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन इसकी व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी, मानसून की बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की दोनों शाखाएं प्रवेश करती हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके कारण निम्न है। क्या क्या कारण है, पहला है अरावली की अवस्थिति। अरावली जो है अरब सागरीय जो शाखा है उसके समांतर होती है, इसके कारण से वो बिना अवरोध के सीधी चली जाती है। समुद्र तट से दूरी, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसून जो है राजस्थान तक आते आते आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है। जब बंगाल की खाड़ी से आएगा वो पूरे भारत को क्रॉस करके आएगा, तो राजस्थान तक आते आते आर्द्रता क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। इस कारण से राजस्थान में वर्षा कम होती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम है तथा यहाँ वनस्पति भी कम है, इसीलिए इससे अवरोध कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा है।
पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा है? तो इसका सही जवाब है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब है 50 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। चलते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? कौन सी दिशा है जिसमें वर्षा कम होती है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जो दिशा होती है उसमें वर्षा कम होती जाती है, ऐसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित है। तो यहाँ पे देखो आपको दक्षिणी भाग दिखाया गया है राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी भाग कह सकते हैं इसको ना। तो ये तो हाड़ौती का पठार हो गया और इसमें आपको वर्षा बतानी है। यहाँ पे जो वर्षा होती है ना वो, इसका सही जवाब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन इसको डिटेल से देखते हैं। जो पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। उत्तरी पूर्वी जो भाग है वहाँ पे 50 से 70, जैसे राजस्थान ये है इससे कुछ पतंगाकार होता है, तो उत्तरी पूर्वी भाग ये है तो यहाँ पे 50 से 70 सेंटीमीटर होता है। पश्चिमी जो भाग है ना 50 सेंटीमीटर से कम होती है और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम व पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती है। देखो से राजस्थान ऐसा है कुछ, तो दक्षिण पूर्व से ऐसे जाओगे तो ऐसे तो वर्षा की मात्रा कम होगी, या ऐसे कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम होती है तथा वर्षा की अनिश्चितता व परिवर्तनशीलता भी बढ़ती जाती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। वो कौन से भाग है? पश्चिम व पूर्वी भाग में विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है वो कौन से हैं? दो भाग, पश्चिम और पूर्वी भाग में विभाजित करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको अपन नेक्स्ट, एक मिनट चलते हैं थोड़ा सा आगे। बात करते हैं कि अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जैसे अरावली राजस्थान में ऐसे जाती है तो इधर तो 50 सेंटीमीटर से कम, इधर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो देखो 43 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक से दो बार आप देखने के बाद इन वीडियोज़ को आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और MCQ का जो है यहाँ पे साथ के साथ अभ्यास होता है तो इससे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।